एंग्लो नंदुरबार यूट्यूब वीडियो लेसन्स में डियर स्टूडेंट्स आपका बहुत वेलकम। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन से है वो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों बड़े ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको अपना घर ढूंढना है। सॉरी बच्चों, ये तो सभी ह्यूमंस का घर है। जी हाँ, सारे इंसानों का घर यही है। वो एक बार और सॉरी बच्चों, सभी इंसानों के साथ सभी एनिमल्स और सभी प्लांट्स का घर भी यही है। जी हाँ बच्चों, मिलिए प्लैनेट अर्थ से, जहाँ पर सभी लिविंग थिंग्स बहुत मज़े से और आराम से रहते हैं। और क्या आपको पता है, प्लैनेट अर्थ को नेचर ने यानी कुदरत ने एक कवर से ढका है। जी हाँ, एयर का कवर है, हवा का कवर है, जिससे पूरी अर्थ को कुदरत ने ढका है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप बुक्स और नोटबुक्स को कवर करते हैं। क्यों कवर करते हैं? क्योंकि वो जल्दी खराब ना हो। उसी तरह ये जो प्लैनेट अर्थ पर एयर का कवर है, वो भी प्लैनेट अर्थ को सेफ रखता है। सन से आने वाली बहुत ही हार्मफुल रेज से वो हमारी हिफाजत करता है। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, अगर ये एयर का कवर नहीं होता तो अर्थ पर लाइफ भी नहीं होती, जो हमें ब्यूटीफुल फॉर्म्स में दिखाई देती है। देखिए, अर्थ पर बहुत सारे फॉर्म्स में लाइफ हमें दिखाई देती है। प्लांट्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स, सी एनिमल्स लाइक टर्टल्स, बटरफ्लाइज एंड मैनी इंसेक्ट्स, बहुत सारी फिशेस, एनिमल्स और सारे ह्यूमंस। ये लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स हम प्लैनेट अर्थ पर देख सकते हैं। इसलिए प्लैनेट अर्थ को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों। देखिए, शायद आपने ये वर्ड कभी पढ़ा होगा या सुना होगा, बायोस्फीयर। जी हाँ बच्चों, बायोस्फीयर। ये नाम भी प्लैनेट अर्थ को दिया गया है। इसमें जो फर्स्ट 3 लेटर्स है BIO, इसका मीनिंग होता है लाइफ। और प्लैनेट अर्थ पर लाइफ के बहुत सारे फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं, इसलिए प्लैनेट को हम बायोस्फीयर भी कहते हैं बच्चों। आइए बायोस्फीयर के बारे में हम और ज़्यादा जानते हैं। ये है हमारी प्लैनेट अर्थ, और प्लैनेट अर्थ वाटर और लैंड से बनी है। यहाँ पर बहुत सारा वाटर है और लैंड भी है। और प्लैनेट अर्थ को एयर से ढका गया है। तो बच्चों, ये जो 3 रिसोर्सेस है, एयर, वाटर और लैंड, ये 3 रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस है। ये पहले से कुदरत में मौजूद है, इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। तो एयर, वाटर एंड लैंड, ये 3 इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, जिनकी वजह से प्लैनेट अर्थ पर लाइफ दिखाई देती है। क्या आपको पता है वाटर और लैंड में से कौन सा रिसोर्स ज़्यादा है? आइए देख लेते हैं, एक ड्राइंग की हेल्प से समझ लेते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। वाटर 71% एंड लैंड यानी ज़मीन 29%। देखिए, नंबर्स देखकर हमें पता चल जाता है
देखिए हमारे प्लेनेट अर्थ पर वाटर बहुत ज़्यादा है और लैंड बहुत ही कम है। देखिए आप ग्लोब देखते होंगे ज्योग्राफी के पीरियड पर या साइंस के पीरियड पर, तो ग्लोब में भी हमें वाटर ज़्यादा दिखाई देता है और ज़मीन यानी लैंड बहुत ही कम दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स आप ये नंबर्स को भी याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो वाटर, लैंड ये प्लैनेट अर्थ पर मौजूद है और प्लैनेट अर्थ को एयर से ढका गया है। इस तरह लाइफ हमें ये तीनों रिसोर्सेस में नजर आती है, एयर, वाटर एंड लैंड। देखिए ब्यूटीफुल प्लांट्स, ट्रीज एंड ग्रासलैंड्स, लाइफ ऑन द लैंड। एंड बर्ड्स फ्लाइंग, दिस इज लाइफ इन द एयर। और बहुत सारे एनिमल्स लैंड पर यानी जमीन पर रहते हैं, सो दिस इज लाइफ ऑन द लैंड। और देखिए टर्टल एंड कलरफुल फिशेस, ये है लाइफ इन वाटर। तो बच्चों हमें लाइफ एयर में भी, वाटर में भी और लैंड पर भी दिखाई देती है और ये तीनों रिसोर्सेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए ये तीनों रिसोर्सेज के बारे में हम और ज्यादा स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लैनेट अर्थ पर बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज है और इस वीडियो में हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा वो है एयर, वाटर एंड लैंड। कौन से रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा? एयर, वाटर एंड लैंड। अब ये तीनों रिसोर्सेज से जुड़े हुए 3 वर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और बहुत बार यूज होने वाले हैं। जो बड़ी क्लासेस है उसमें भी ये वर्ड्स यूज होने वाले हैं। तो अर्थ का जो कवर है एयर, उससे रिलेटेड वर्ड है एटमॉस्फियर। एयर जहां भी है उसे हम अर्थ का एटमॉस्फियर भी कहते हैं, याद रखिए। या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज एटमॉस्फियर, व्हाट इज एटमॉस्फियर मेड ऑफ, तो हम उसका आंसर देंगे एटमॉस्फियर इज मेड ऑफ एयर। ठीक है, एटमॉस्फियर किससे बना है? एयर से बना है। इस तरह वाटर से रिलेटेड जो वर्ड है, प्लैनेट अर्थ पर जहां भी वाटर है उसे हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है, या हाइड्रोस्फीयर किससे बना है? तो उसका आंसर है वाटर। इसी तरह लैंड से रिलेटेड जो वर्ड है वो देख लेते हैं कौन सा है। लैंड से जो रिलेटेड वर्ड है वो है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में जो है क्या क्या आएगा? मिट्टी, रॉक्स, और लैंड पर जितनी चीजें वो सब लिथोस्फीयर में आ जाएगा बच्चों। तो ये 3 वर्ड्स आपको याद रखना है, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये 3 वर्ड्स हमको आगे भी बार बार जो है वो दिखाई देंगे, आपको ये याद रखना है। व्हाट इज एटमॉस्फियर मेड ऑफ? एयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर मेड ऑफ? वाटर। एंड व्हाट इज लिथोस्फीयर मेड ऑफ? लैंड। आपके टेक्स्ट बुक में भी बच्चों एक ये पिक्चर में ये 3 वर्ड्स को समझाया गया है। एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। बच्चों याद रखिए, दीज आर द 3 स्फीयर्स ऑफ अर्थ, और ये 3 स्फीयर्स मिलकर ही बनता है बायोस्फीयर। बच्चों अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोस्फीयर?
हम जानते हैं कि प्लैनेट अर्थ को बायोस्फीयर भी कहते हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं और कौन से हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। बायोस्फीयर के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? याद रखिए बच्चों, बायोस्फीयर के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कौन से? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। Atmosphere is made of air, hydrosphere is made of water and lithosphere is made of land. ये 3 वर्ड्स मैंने कहा था बच्चों, आपको बार बार हमें ये दिखाई देंगे और इन्हें हमें याद रखना है कि ये 3 वर्ड्स एयर, वाटर और लैंड से रिलेटेड है। तो आप इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों, इस पूरे वीडियो में हमने क्या स्टडी की है, आइए इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक एक्टिविटीज की मदद से। आपको एक्टिविटीज अपनी नोटबुक्स में लिखनी है बच्चों। एक्टिविटी नंबर 1, राइट द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोस्फीयर। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने अभी अभी समझे और आप ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को 1 2 3 इस तरह एक लिस्ट में लिख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो जैसे ड्राइंग बनी हुई है वीडियो में, वैसी ड्राइंग बनाकर भी आंसर लिख सकते हैं इस एक्टिविटी में। लेट अस सी एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 है मैच करेक्टली। देखिए यहाँ पर ग्रुप ए में 3 कॉलम्स दिए गए हैं, 3 वर्ड्स दिए गए। ग्रुप ए एयर, लैंड एंड वाटर, और ग्रुप बी में 3 वर्ड्स है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। करेक्ट मैच करना है आपको, कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड है। ओके, एक्टिविटी नंबर 3, ड्रॉ एंड राइट द प्रोपोर्शंस ऑफ लैंड एंड वाटर करेक्टली। ये एक्टिविटी आपको बहुत ही पसंद आएंगी बच्चों, क्योंकि इसमें ड्रॉ करना है और क्या करना है, राइट द प्रोपोर्शंस ऑफ लैंड एंड वाटर करेक्टली। हम ये स्टडी कर चुके हैं कि प्लैनेट अर्थ पर लैंड कितने परसेंटेज है और वाटर कितने परसेंटेज है। तो आपको उसी की ड्राइंग बनानी है। कंपास की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल में ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं और दोनों को डिफरेंट कलर्स से दिखाना है आपको। और आपको यहाँ पर लिखना है कि लैंड और वाटर का परसेंटेज या प्रोपोर्शन कितना है। एक आप याद रखिए बच्चों, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में पीछे जाकर फिर से स्टडी कीजिए और सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कीजिए। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप सभी एक्टिविटीज़ को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।